नाजरीन आदाब, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। आज के शुमारे में हम फिर एक बात करेंगे दफ़ा 370 हटाए जाने के फ़वाइद के बारे में। हालांकि कुछ लोग इस दफ़ा के हटाए जाने के बारे में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगले 30 मिनट में हम आपको तफसील से बताएंगे कि इस दफ़ा के हट जाने से आम लोगों को किस तरह का फ़ायदा होगा। तो आइए देखते हैं आज का ग्राउंड रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की तकदीर संगीनियों से नहीं दस्तूर से बदल रही है। दफ़ा 370 हटाए जाने के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बांटने का आगाज़ हो गया है। वैसे कुछ लोग अभी भी इस शक शुबा में हैं कि इससे यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा या नुकसान, लेकिन हमारी ये रिपोर्ट ऐसी सारी गलतफहमियों को दूर करेगी। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने के बाद मुल्क का भला नहीं चाहने वालों ने ये अफवाह फैलाई कि जम्मू कश्मीर के लोग झटके में खास से आम हो गए। लेकिन इससे पहले कि कोई राय कायम की जाए, आपके लिए सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटाने के पीछे वजह क्या थी। आखिर ऐसा क्या था जो बगैर दफा 370 खत्म किए हासिल नहीं किया जा सकता था। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस जमीन के जिस जन्नत को दुनिया जम्मू कश्मीर के नाम से जानती है, वो कुदरती तौर पर भले ही बेहद खूबसूरत है, लेकिन दफा 370 के तहत वहां लगी बंदिशों ने वहां के लोगों की तरक्की रोक रखी थी। गुजरे 72 सालों में एक तरफ मुल्क का बाकी हिस्सा दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता गया, लेकिन जम्मू कश्मीर जहां था वहीं थम सा गया। या यूं कहें कि दफा 370 के चलते वहां पनपे दहशतगर्दी, तालीम से दूरी और नामुसाबी हुकूक ने वहां के लोगों की जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर कर दी थी। वहां के बाशिंदे एक खास तमगे वाले रियासत का हिस्सा बनकर एक ऐसे भरम जाल में जी रहे थे जिससे उनके हालात में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया। उल्टा उनके मुस्तकबिल के लिए उम्मीदें हर गुजरते दिन के साथ दम तोड़ती जा रही थी। पहली बात तो सबसे बड़ी ये थी कि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल फेल हो गई थी। 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, एक तरफ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और दूसरी पीडीपी, दोनों बुरी तरीके से फेल हुए। इनका लंबे समय तक वहाँ पे वक्फे पे ये लोग वहाँ पे हुकूमत की, इन लोगों ने करप्शन बहुत बढ़ गया, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे थे और डेवलपमेंट न होने की वजह से एलिनेशन हो गया। और इन स्टेट के जो करप्शन की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रहा था और 370 की वजह से जो सेंट्रल की स्कीम्स जो होती हैं वो भी वहाँ नहीं चल पा रही थी। सेंट्रल के जो प्रोजेक्ट हैं वो वहाँ पे जा नहीं पा रहे थे। इस वजह से वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज रुकी हुई थी। दफा 370 का हटना जम्मू कश्मीर की जिंदगी नव से कम कुछ भी नहीं। अब तक जिन बेड़ियों के चलते वहाँ के लोग पिछड़े वक्त में जी रहे थे, वो बेड़ियां काट दी गईं। अब जम्मू कश्मीर के लोग भी मुल्क के बाकी लोगों की तरह खुली हवा में सांसें ले सकेंगे। वो भी मुल्क के बाकी हिस्सों में चलाई जा रही सैकड़ों सरकारी स्कीमों का फायदा उठा सकेंगे।
हक हुकूक के नाम से जो लूट दशकों से चली आ रही थी, उस पर अब सीधा ब्रेक लगेगा। अब जम्मू कश्मीर के बच्चे भी मुल्क के बाकी बच्चों की तरह चांद छूने का सपना पूरा कर सकेंगे। दफा 370 ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की पर ब्रेक लगाया, बल्कि पिछले 72 सालों से इसके चलते तालीम से महरूमी ने वहां आंखों में पलने वाले सपनों को भी रौंदा। सियासी पार्टियों और अलहदगी पसंद लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को सिर्फ वर्गलाया और उनका इस्तेमाल भी किया। लेकिन यहाँ के बाशिंदों को इस्तेमाल करने वाली सियासी पार्टियों और अलहदगी पसंद लीडरान ने अपनी नई पीढ़ियों को मुल्क और बैरूनी मुल्क भेजकर आगे बढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। इस कहावत को जम्मू कश्मीर में बस 2 तरह के लोग ही समझते हैं और इसका भरपूर इस्तेमाल भी करते हैं। एक तो वो जो मुखालिफ हालात का सामना करके वहां पढ़ लिख पाए, और दूसरे वो जो इस कहावत को बुनियाद बनाकर दहाइयों से लोगों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते चले आए। जम्मू कश्मीर के 3 सियासी घराने और वहां के अहाहिदगी पसंद नेता ये काम बड़े शातिर तरीके से पुश्त दर पुश्त करते चले आ रहे हैं। वो अपने नापाक इरादों को अंजाम देने में इतनी महारत हासिल कर चुके हैं कि ये अपने बच्चों को तो मुल्क और बैरून मुल्क की यूनिवर्सिटी में आला तालीम दिलाते हैं, लेकिन वादी के नौजवानों को भड़काकर उन्हें जिहाद का रास्ता दिखाते हैं और उनके हाथ में बंदूक और पत्थर थमा देते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्ल पढ़ लिख गई तो तालीम की रोशनी में उनके काले कारोबार बंद हो जाएंगे। यही वजह है कि दफा 370 की दुहाई देकर वो जम्मू कश्मीर की आवाम को भड़काते रहे, वर्गलाते रहे, और अब जबकि मरकजी हुकूमत ने उनकी नापाक ख्वाहिशों की जड़ पे चोट की तो वो तिलमिला उठे हैं। आप अंदाजा लगाइए, आंकड़े बताते हैं कि पिछले 72 सालों में जम्मू कश्मीर की कुल आबादी का महज 5.2% स्टूडेंट्स ही ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी कर पाए हैं। इसके अलावा आला तालीम और प्रोफेशनल कोर्सेज की तो बात करना ही बेमानी है। जमीन की जन्नत में बदहाल निजाम तालीम, महज 5.2% स्टूडेंट्स कर पाए डिग्री की पढ़ाई। जम्मू कश्मीर में हम सबके लिए शिक्षा अभियान जो अधिनियम है कि सभी के लिए शिक्षा हो, उसको उस एक्ट को हम लागू कर रहे हैं और वहाँ की शिक्षा कैसे रोजगार परक हो इस दिशा में भी हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में हम उस एक्ट को लागू कर। जी, मैं हिना हूँ और मैं बानीहाल से हूँ, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो ये डिसीजन है वो उससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमें जो है अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। यहाँ पे कॉलेजेस आएंगे, यूनिवर्सिटीज़ आएंगी और हमारी अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी क्योंकि फैक्ट्रीज बनेंगी। तो इस एक्ट से जो एक्ट टूटा है इससे मैं बहुत खुश हूँ। किसी भी इलाके की तरक्की का रास्ता तालीम से होकर गुजरता है, लेकिन दफा 370 के तहत यहाँ इतनी बंदिशें चस्पा कर दी गई थी कि कोई भी तालीमी इदारा यहाँ अपनी शाख खोलने से डरता था। तालीम के मैदान में सरकार के मंसूबे भी यहाँ लागू नहीं हो पाते थे। लेकिन दफा 370 हटने के बाद अब यहाँ तालीमी इदारों के खुलने का रास्ता साफ हो गया है। अब बड़े बड़े कौमी तालीमी इदारे यहाँ पहुंचने लगे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI ने इस सिलसिले में एक स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए
इदारे स्टूडेंट्स की 100% फीस मुआफ कर देंगे। यानी स्टूडेंट्स ना सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, वो भी बगैर 1 रुपया खर्च किए। सरकार की स्कीम जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को तालीम के लिए रागिब करने के लिए है, ताकि वो समाज की मरकजी धारा से जुड़ सके और अपनी बेहतरी के साथ जम्मू कश्मीर की तरक्की में भी हिस्सा ले सकें। हालांकि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की ये पहल महज एक शुरुआत भर है। मरकजी हुकूमत की ये स्कीम यहाँ तालीम के मयार को बेहद ऊंचाई तक ले जाने की है, ताकि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स भी मुल्क और दुनिया के साथ साथ आगे बढ़ सकें और इसके लिए उनके सामने घर से दूर जाकर पढ़ाई करने की मजबूरी भी ना रहे। वो अपनी काबिलियत और पसंद के मुताबिक आला तालीम हासिल कर सकें। जी हाँ, शिक्षा, यहाँ तक के निवेश, प्रशासन, इन सब में एक चुस्ती आएगी। जाहिर है तालीम से दूरी को हथियार बनाकर अवाम के हक की लूट करने वाले लोगों के दिन अब लद गए हैं। जो तालीम अब तक यहाँ चंद घरानों की बपौती बनी थी, अब उस पर पहला हक अवाम का होगा। और दुनिया जानती है कि तालीम की रोशनी में ठगों की दुकान कभी खुला ही नहीं करती, क्योंकि तालीम ही वो रोशनी है जिसके जरिए धरती की जन्नत में रहने वाले लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। उम्मीद है जम्मू कश्मीर के नौजवान इस सच को समझेंगे और इस मौके का फायदा उठाकर अपनी और जम्मू कश्मीर की तरक्की का रोड मैप तैयार करेंगे। रियासत की तरक्की के नाम पर मिले सरकारी पैसे को सियासी जमातों के लीडरान हमेशा ही लुटाते रहे। वो अपने बीवी बच्चों के साथ साथ शान और शौकत की ज़िंदगी जीते रहे, लेकिन हाशिए पर आए लोगों के लिए वहाँ की रियासती सरकार ने कुछ भी नहीं किया। न तो लोगों के पास नौकरी थी और ना ही कमाई का दूसरा जरिया। इसी का फ़ायदा उठाकर सरहद पार से मिलिटेंटों के आका कश्मीरी नौजवानों को गुमराह करते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। खुशी का रास्ता पैसों से भले ही ना तय होता हो, लेकिन सहूलियत और जरूरतें पैसों से ही जुटाई जाती हैं। और इस सच्चाई को एक बेरोजगार से ज्यादा कौन समझ सकता है। और सच भी है, जेब खाली तो दिमाग खाली। फिर क्या दुनिया और क्या दुनियादारी। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के अवाम की हालत भी कुछ ऐसी ही रही, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मरकजी हुकूमत ने दफा 370 हटाने के साथ ही जम्मू कश्मीर के लिए इतनी स्कीमों का अंबार लगा दिया है कि अब वहाँ के नौजवानों को काम के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ये सरकार की कुव्वत इरादी ही है कि 370 हटने के फौरन बाद ही ट्राइडेंट ग्रुप, मेदांता ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, क्योरफिट और पॉलिसी बाजार जैसी बड़ी और छोटी दोनों ही तरह की कंपनियों ने जम्मू और कश्मीर में सरमाया लगाने का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सरमायाकारों का अंबार, धरती के जन्नत में आएगी नौकरियों की बहार। हुकूमत देगी 50,000 नौकरियों की सौगात। उनकी तरक्की का रास्ता खोलने के लिए गए। लोग पीछे छूट रहे थे पूरे देश के तुलना में, और कुछ हो नहीं रहा था, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था, बहुत सारी चीजें थी जिनकी दिक्कतें थी। तो अब ये हो गया है, इस पे कोई बहस की जरूरत नहीं है। अब हमारा उद्देश्य ये है कि हम यहाँ इतना काम करें लोगों के हितों में कि लोगों को ये दिखाई देने लगे कि वाकई ये हमारे फायदे के लिए किया गया है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 6 महीने में
कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में इतना कुछ होगा कि जो पार वाला कश्मीर है वहां के लोग ये कहने लगेंगे कि हम उन जैसा होना चाहते हैं। जी हां, मरकजी हुकूमत की पहली तरजीह जम्मू कश्मीर के अवाम की तरक्की है और इसी कड़ी में हुकूमत की तरफ से 50,000 नौकरियों का ऐलान किया गया है। इसी कड़ी में पीएम ने मुल्क और बैरून मुल्क के कई नामी गिरामी कंपनियों को यहां इन्वेस्ट करने का न्योता दिया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निवेश के बारे में, फिल्म की शूटिंग से लेकर थिएटर और अन्य साधनों की स्थापना के बारे में जरूर सोचें, उसको प्राथमिकता दें। जो टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े लोग हैं, चाहे वो प्रशासन में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, उनसे भी मेरा आग्रह है कि अपनी नीतियों में, अपने फैसलों में इस बात को प्राथमिकता दें कि जम्मू कश्मीर में कैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जाए। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली RIL ने तो यहां के लिए एक विशेष टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान कर दिया है, जबकि ट्राइडेंट ग्रुप यहां 1,000 करोड़ रुपए का सरमाया लगाने का मंसूबा बना रहा है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी मुहैया कराने के लिए मेदांता ग्रुप के चीफ नरेश त्रेहान ने यहां नए अस्पताल खोलने का भी ऐलान कर दिया है, जिसकी बदौलत जम्मू कश्मीर के लोगों को न सिर्फ अच्छी सेहत की सहूलियतें मिलेंगी, बल्कि साथ ही इस मैदान के लोगों के लिए रोजगार के कई मौके पैदा होंगे। Responding to our Honorable Prime Minister's appeal, we stand committed to support the people of Jammu and Kashmir and Ladakh in all their developmental needs. And Reliance will create a special task force, and you will see a lot of announcements on Jammu, Kashmir and Ladakh and our developmental initiatives in the coming months. कश्मीर को दुनिया की जन्नत कहा जाता है। मुल्क और दुनिया के कोने कोने से यहाँ टूरिस्ट आना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के बावजूद यहाँ ना तो होटल इंडस्ट्री पनप पाई और ना यहाँ के लोगों के हुनर के मुताबिक उन्हें कोई बाजार मुहैया कराया जा सका। जाहिर है, दफा 370 के हटने के बाद अब इस जन्नत में टूरिस्टों को तमाम सहूलतें मुहैया कराने वाले नए नए होटल खुलेंगे। मुल्क की होटल इंडस्ट्री के बड़े बड़े घराने यहाँ पैसे लगाएंगे, जिससे मकामी लोगों को नौकरियां मिलेंगी और वो भी तरक्की की नई इबारत लिखेंगे। ये दिक्कतें जैसे नॉर्मल होने के बाद गवर्नमेंट के जो प्लान्स है वो भी कश्मीरियों के लिए अच्छे हैं और कश्मीरियों को वो हमेशा सर्व करेंगे और कश्मीरियों को सभी चीजें उनको कश्मीर में ही मिलेंगी। उनको जरूरत नहीं है कश्मीर से माइग्रेट करने की, अपनी फैमिली छोड़ के बाहर स्टडीज करने के लिए या बाहर उनको एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, तो उनको सब कुछ वहीं पे मिलेगा। ये गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट को एक चांस देना चाहिए कि वो कश्मीर में पीस लाएंगे। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में बेशुमार तरक्की के मंसूबों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने के लिए हुकूमत मुल्क और बैरून मुल्क को जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करने की दावत दे रही है, ताकि तरक्की की रफ्तार में पीछे छूट गए जम्मू कश्मीर की नई कहानी लिखी जा सके। जाहिर है, सरकार की पहली तरजीह यहाँ के लोगों की जिंदगी आसान करने की है, ताकि दहाइयों से जारी दहशतगर्दी और गुर्बत की घुटन भरी जिंदगी से निकल जन्नते अर्जी में रहने वाले लोगों की जिंदगी भी खुशियों के रंगों से शराबोर हो सके। अंदाजा लगाइए, जिस मुल्क की इकोनॉमी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही हो, उसी मुल्क के हजारों इम्कानात वाले सूबे के लोग गरीबी और नाखवानदगी के जाल में पिछले 72 सालों से उलझे हो। सोचिए, ये मुल्क के लिए कितनी शर्म की बात है। लेकिन शुक्र है
कि जम्मू कश्मीर को 370 के दाग से छुटकारा मिल गया। लेकिन मामला बस इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में आधी आबादी अपने हक से महरूम थी। बेटियों को इज्जत देने वाले मुल्क के इस हिस्से में बेटियों का हक मारा जा रहा था। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जिस सरजमीन पर देवी का दर्शन पाने मुल्क और दुनिया के कोने कोने से लोग आते हों, जिस सरजमीन पर बेटियों को देवी का रूप माना जाता हो, आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर की जिन बेटियों की शादी दूसरी रियासत में हो जाती थी, उस बेटी को अपनी रियासत की परमानेंट सिटीजनशिप से हाथ धोना पड़ता था। न तो उन्हें खानदानी जायदाद में कोई हक मिलता था और न ही वो जम्मू कश्मीर में मिलने वाले किसी हक की दावेदारी कर सकती थी। ये एक ऐसा मर्ज था जिसका इलाज किसी के पास नहीं था। जम्मू कश्मीर का खास दर्जा खत्म होते ही इस लाइलाज बीमारी का खुद ब खुद इलाज हो गया। उन्हें अब उनका हक भी मिलेगा और वो अब अपने ही घर में कभी पराई नहीं होंगी। मैं बॉम्बे में रहती हूँ, यहाँ पर कोई गुजराती लड़की मराठी लड़के से शादी करती, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? वहाँ पे ये होता है कि कश्मीर में ये होता है कि अगर कश्मीरी लड़की किसी आउटसाइड अपनी कम्युनिटी में किसी से शादी करती है तो कश्मीरी जाति का क्या मतलब है कि उसको अपने प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलते। वो अपनी कश्मीरी सो कॉल्ड सिटीजनशिप लूज कर देती थी। दरअसल हिंदुस्तानी दस्तूर की दफा 14 और 15 के तहत सभी को बराबरी का हक मिला हुआ है। इस कानून के तहत दूसरी रियासतों में शादी के बाद भी बेटियों को पूरे हक हासिल हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। महाराजा हरि सिंह के वक्त से ही रियासत में मुस्तकिल शहरियत को जरूरी बना दिया गया था। लेकिन 72 साल पहले की तारीख और आज के हाल में जमीन आसमान का फर्क होने के बावजूद कोई बदलाव नहीं किया जा सका था। लिहाजा बेटियां अपने ही घर में पराये की तरह सिसकने को मजबूर थी। कई मामलों में तो इकलौती औलाद होने के बावजूद बेटियां अपने ही घर की जमीन जायदाद से बेदखल कर दी जाती थी। तो अगर अभी आप समझो कि अगर किसी फैमिली में एक ही बेटी है तो वो माँ बाप क्या करेंगे? तो फिर क्या है कि एक तरह का वहां पे लैंड माफिया बन गया था। सिविक प्रॉब्लम्स हो रही थी 370 की वजह से। वो मतलब एक कश्मीरी ही समझ सकता है कि उसके हटने से उनको क्या फायदे हैं। कहते हैं देर से ही सही, लेकिन गलती सुधार ली जाए तो हालात सुधरते देर नहीं लगती। दफा 370 का हटना जम्मू कश्मीर में बेटियों के लिए कुछ ऐसी ही सौगात लेकर आया है। उम्मीद है 370 के जहर की ये काट बेटियों के लिए अमृत का काम करेगी और बेटियों को देवी मानकर पूजने वाली सरजमी एक बार फिर अपनी बेटियों की हंसी से गुलजार होगी। जब से मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 को हटाया है, तभी से बराबरी को लेकर एक बहस छिड़ गई है। हर कोई ये कह रहा है कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुल्क के दीगर हिस्सों में रहने वाले लोगों जैसे हक मिलेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी जम्मू कश्मीर में एक तबका ऐसा भी है जिसके लोग कई दहाइयों से यहाँ रह तो रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक जम्मू कश्मीर में शहरियत का हक नहीं मिला है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रामचरितमानस के खालिक महर्षि वाल्मीकि को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं उसी महर्षि की पूजा करने वाला एक गिरोह वादी में सबसे अधिक दबा कुचला रहा है। इस गिरोह के लोग जम्मू कश्मीर में कई दहाइयों से रहते आ रहे हैं।
लेकिन कई पीढ़ियों के गुजर जाने के बावजूद इन्हें यहाँ की शहरियत नहीं मिल सकी है। हमें यहाँ पे कुछ भी करने के लिए पीआरसी चाहिए होता था, आगे स्टडीज करने के लिए चाहिए होता था, कोई बिजनेस करना हो या कुछ भी करना हो, प्रोफेशनल कोर्सेज करने के लिए, तो हमारे लिए तो ये काफी बड़ा काफी आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए तो हटाना जरूरी था। इसलिए हम बहुत खुश हैं कि ये हटाया और हमसे अब पीआरसी मांगा नहीं जाएगा हमारी स्टडीज के लिए। ये दफा 370 ही है जिसने इस गिरोह के कई होनहार स्टूडेंट्स का सपना तोड़ा है, लेकिन शुक्र है कि सपनों को कुचलने वाली दफा 370 को हटा दिया गया है। अब इस समाज के होनहार बच्चे अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अब किसी भी एकलव्य को अपने सपनों की कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। दफा 370 की बेड़ियां कटने के बाद अब अछूत समझे जाने वाले इस समुदाय के लोग हुकूमत को दुआएं देते नहीं थक रहे हैं। अजी मोदी साहब नु मुबारकबाद देने शाह साहब नु मुबारकबाद देने कि सानू हनेरे विचों कट के चानन में आंदा और दरअसल वाल्मीकि समाज के लिए 370 के सितम की कहानी की शुरुआत साल 1957 में तब शुरू हुई थी जब जम्मू कश्मीर के सफाई मुलाजिम कई महीनों के लिए हड़ताल पर चले गए। उस दौरान जम्मू कश्मीर के वजीर आजम, जी हाँ सही सुना आपने, वजीर आजम, क्योंकि उस वक्त वहां वजीर आला नहीं वजीर आजम हुआ करते थे, बख्शी गुलाम मोहम्मद थे, जिन्होंने तय किया कि दूसरी रियासतों से सफाई मुलाजिम बुलाकर उन्हें जम्मू कश्मीर में नौकरी दी जाएगी। जिसके बाद पंजाब में रहने वाले वाल्मीकि समाज के लोगों को जम्मू कश्मीर आने के लिए कहा गया। उस वक्त उन्हें यहां आने को राजी करने के लिए जम्मू कश्मीर की शहरियत के साथ साथ कई तरह के फायदे भी देने का वादा किया गया। उस वक्त बुलाए गए करीब 250 मुलाजिमों की ये तादाद बढ़ते बढ़ते करीब 2.5 लाख तक पहुंच गई, लेकिन 6 दहाइयों से भी ज्यादा वक्त गुजर गया, लेकिन सहूलतें तो दूर, वाल्मीकि समाज के लोगों को जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट तक नहीं बनाया जा सका और उनकी जिंदगी को जहन्नुम बनाने के पीछे थी दफा 35A। जी हाँ, मोदी हुकूमत ने जिस दफा 370 को खत्म किया उसी के तहत दस्तूर में दफा 35A को जोड़ा गया था, जिसने वाल्मीकि समाज की जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। 35A के कानून के तहत जम्मू कश्मीर की सरकार ये तय कर सकती थी कि रियासत का परमानेंट शहरी कौन होगा और कौन नहीं। इस समाज पर सितमगर बनकर टूटे 35A की कारगुजारी समझिए कि इसके तहत दस्तूर में यह भी जोड़ दिया गया था कि वाल्मीकि समाज के लोग रियासत में सिर्फ सफाई मुलाजिम के तौर पर ही काम कर सकते हैं। जी हाँ, यही वजह रही कि समाज में पैदा होने वाला बच्चा भले ही सपने कितने भी बड़े देख ले, लेकिन उसकी मंजिल गटर तय कर दी गई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वाल्मीकि समाज के बच्चे भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं, वो भी अपनी काबिलियत के दम पर अपनी उड़ान तय कर सकते हैं। अब वो जहां चाहें वहां कॉलेजों में अपनी काबिलियत के दम पर तालीम और आला तालीम हासिल कर सकते हैं। उनकी जिंदगी पर लगी 370 की कालिख को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। मैं वाल्मीकि समाज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और आज बहुत बड़ी मुबारक की बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में ये धारा जो कलंक था हमारे सर पे, जो एक टैग लिखा था कि द होल कम्युनिटी, जो वाल्मीकि कम्युनिटी है सफाई कर्मचारी कम्युनिटी ही रहेगी, वो टैग आज उतर गया है। दफा 370 के खत्म होने के बाद वाल्मीकि समाज के लोग कितने खुश हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुल्क के लिए भले ही आजादी की तारीख 15 अगस्त हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में रहने वाले इस समाज के लोग 5 अगस्त को ही अपना यौम आजादी मान रहे हैं, क्योंकि इसी दिन इन्हें असल मानों में आजादी मिली है। मोदी सरकार जिंदाबाद, भारत माता की।
तो नाजरीन, ये था जम्मू कश्मीर के हालात पर मबनी आज का ग्राउंड रिपोर्ट। अगले शुमारे में हम किसी नए मौजू के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।